अच्छा चलो सबसे पहले ना एक बेसिक एनएफए बना लेते हैं। ऐसा एफ है जिसमें एनएफए जिसमें डबल ए आना ज़रूरी है। एंड में ए और बी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और फर्स्ट में ए और बी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक ये था कि ए ले लिया हमने, दूसरा ए ले लिया और हमने फाइनल स्टेट डाल दी। अब शुरू में भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ए बी के, तो हम लोग ने कर दिया ए कॉमा बी, और फाइनल में भी हो सकते हैं ए कॉमा बी। तो ये मैंने यहाँ बना दिया था। ये रहा हमारे पास बेसिक एनएफए है। हमें हर से ट्रांजिशन नहीं निकालनी होती थी। अब इसका हम लोग ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते थे कि ये ज़ीरो स्टेट है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमारे पास जो टेबल में है, जिसमें जो पहली रो होगी, पहली रो में हमें बताना होगा कि हम ज़ीरो स्टेट पे ए पे कहाँ जा रहे हैं। तो ए पे हम दो जगह जा रहे हैं, तो मैंने इसे लिखा हुआ है A0 और A1। ए पे 0 पे भी रह रहे हैं और ए पे 1 पे भी जा रहे हैं। और बी का जो है, बी हम 0 पे ही रह रहे हैं, तो हमने बी वाला 0 लिखा है। उसके बाद जैसे हम 1 पे आ गए, हम जब दूसरे रो पे आए, तो 1 के ऊपर हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ए पे हम 2 पे जाते हैं, बी पे हम कहीं नहीं जाते, तो हम बी को लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ये उस तरीके से टेबल नहीं बन रहा जो हम बनाते थे, ट्रांजिशन टेबल 0 1 का, और 0 1 नहीं, ए और बी का। इधर ए की ट्रांजिशन होती थी, बी की, वैसा नहीं है। ये बता रहा है कि स्टेट 0 के ऊपर कितने कनेक्शन हैं और उन कनेक्शन के ऊपर हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मतलब ए के ऊपर हम कहाँ जा सकते हैं, बी के ऊपर हम कहाँ जा सकते हैं। इसमें हम वो ट्रिक करते थे। तो हमारे पास ये टेबल बन जाता जो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसको हटा लें और हमारा आखिरी पे A2 B2, ये हमारा एक बेसिक बन गया। अच्छा, अभी तक मैंने एक और एक बनाया हुआ है, एंड विड्थ डबल लेटर, मतलब डबल ए या डबल बी। मैंने क्या किया कि ए पे और ए पे ये कर लिया और एंड में मल्टीपल ऑफ एस, और बी पे दूसरा पाथ कर लिया मल्टीपल ऑफ बी, और शुरू के अंदर ए कॉमा बी, मतलब शुरू में जितने कॉम्बिनेशन आए, एंड या तो डबल ए से हो या डबल बी से हो। अब जैसे हम इधर आ गए, ए बार बार आ रहा है, अगर हमारा बी आ गया तो उसका मतलब हमें यहाँ बी नहीं काउंट करना होगा, हमें बी इधर काउंट करना होगा, फिर उसके आगे हमें जाना होगा जो उसके आगे होंगे लेटर्स। ये हमारी ट्रिक थी एनएफए के अंदर, और उसका भी मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे पहले से। तो अगर हम देखें कि 0 के ऊपर हम 0 पे खड़े हैं, तो मतलब पहली रो हमारी काउंट हो रही है 0, पहला वाला रो इंडेक्स 0। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ए पे हम 0 पे हैं, ए पे हम 1 पे हैं, तो ए पे 0 पे हैं, ए पे 1 पे, कॉमा डले हुए, ठीक है। फिर बी पे हम लोग 3 पे हैं और बी पे हम 0 पे भी है, तो बी पे 0 पे। अब इनकी कोई कंडीशन मैटर नहीं करती, ए हम पहले भी लिख सकते थे, हम बाद में भी लिख सकते थे, A0 बाद में लिखते, हम पहले लिख लेते, कोई मसला नहीं था, हम मिक्स कर सकते। ठीक है, इसका भी ये तो बेसिक यहाँ से अभी इसका ट्रांजिशन टेबल, या हम कहते हैं ट्रांजिशन लिस्ट कह देते हैं भाई, एडजेसेंसी लिस्ट जो है हमने पढ़ी थी, ये वो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पार्स कैसे होगा? ठीक है, अब हम लोग पहले इसका पहले वाले को पार्स करके देखते हैं। पहले वाले में है, ओ यहाँ वाला सेलेक्ट करना होगा। पहले वाले में है कि डबल ए आना जरूरी है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम डबल ए ले लेते हैं। सबसे पहले हम खड़े हैं स्टेट 0 पे। ठीक है, हम स्टेट 0 पे खड़े हैं। स्टेट 0 पे हमारे पास ये 3 आते हैं, A, 0, A, 1, B, 0। सही है। सबसे पहले हम यहाँ आ गए A, लेकिन हमें ना स्टेट 0 पे खड़े होके एक चीज़ देखनी है। हमें स्टेट 0 पे जैसे हम शुरू में खड़े थे, हमें देखना है क्या हम फाइनल पे तो नहीं खड़े। मतलब या तो मतलब हमें दो चीज़ें देखनी है स्टेट 0 पे, क्या 0 फाइनल है, लेकिन इससे पहले हमें देखना है क्या हमारा इनपुट जो है उसकी लेंथ पूरी तो नहीं हुई। तो हमें शुरू में ही चेक कर लेना है कि हमारी इनपुट लेंथ, ऐसा नहीं हो सकता ना हमने कुछ दिया ही ना हो, हमने सिर्फ डबल ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कॉमा सेंड किया हो, मतलब नल लिया हो हमने। तो हमें चेक करना है कि हमारी लेंथ पूरी अगर है, अगर हमारी लेंथ पूरी है और जो स्टेट पे हम खड़े हैं 0 पे वो फाइनल तो नहीं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट कोड का भी यही होगा
कि हम सबसे पहले कहाँ खड़े हैं। तो मैंने बोला अगर हमारी लेंथ जो है वर्ड की वो अगर ख़त्म हो गई है, हमारे जो मतलब जो इंडेक्स हमारा होगा वो हमारी लेंथ पे, मैं लेंथ का सीधा आता हूँ, समझो लेंथ ऑफ वर्ड जो है वो इक्वल है हमारा लेंथ ऑफ वर्ड -1 जो भी होगा, अगर है तो हम देखेंगे फिर कि हमारी जो करंट स्टेट जो है वो क्या फाइनल स्टेट्स के अंदर है। मतलब हमारा पहला कोड का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, अगर है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिटर्न करा देना चाहिए, है ना। तो चूंकि हम लोग इसमें रिकर्सिव यूज़ करेंगे तो हम इसमें कोई ग्लोबल वेरिएबल रखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल इसलिए रखेंगे कि रिकर्जन के अंदर वो जितने बार कॉल करे ना, वो वेरिएबल उन सब के अंदर एक वैल्यू सेम हो। सही है, तो मैं ग्लोबल वेरिएबल में रख रहा हूँ बूलियन। जैसे ही हमारा हम करंट स्टेट अगर फाइनल स्टेट में है हमारी, यह भी चेक हो रहा है, ठीक है, ये भी चेक हो रहा है, इफ़ के अंदर इफ़ है, इफ़ के अंदर इफ़ है, तो हम लोग उस वेरिएबल को जिसका नाम हमने मैं चेक रख देता हूँ ट्रू कर देंगे। और फिर हम लोग इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे अगर मतलब जैसे इंडेक्स हमारा लेंथ 1 चला और करंट कर हम समझो हमारी यहाँ पे लेंथ ख़त्म हो गई और करंट हमें नहीं मिला, रिटर्न आउट हो गए। अगर हमारी लेंथ ख़त्म हो गई और हमें करंट फाइनल में मिल गया, हमने ट्रू करके रिटर्न आउट हो गए। अगर हम ट्रू नहीं किया इसका मतलब फॉल्स हुआ है। ये हमारी बेसिक कंडीशन है, सबसे पहले हमें यह काम करना है। मतलब हमें प्रोग्राम चलाने से पहले चेक करना है कि हमारी लेंथ ख़त्म तो नहीं है, ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो मतलब हमारी ख़त्म हो गई, सॉरी इंडेक्स हमारा लेंथ से इक्वल हो गया, वर्ड इंडेक्स जो स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स चलाएंगे हम ये करके। अगर वो ख़त्म हो गई हमारी, फिर हम चेक करेंगे कि फाइनल स्टेट में तो नहीं हम पहुंचे हुए थे जो हमारी स्टेट थी शुरू पहले। अगर थी तो हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल को ट्रू कर देंगे और रिटर्न आउट कर देंगे। अगर नहीं है तो हम उसको ट्रू नहीं करेंगे, हम सिंपली रिटर्न आउट कर जाएंगे। ये हमारी बेसिक है। अब पहले सबसे पहले आते हैं ए पे। डबल ए पे मैंने क्या किया, सारे पहले वाले करंट स्टेट का ये सारी जो थी A0 A1 B0 खोल दी मैंने। अब याद रखना ये CFG की तरह नहीं होगा, खुलेगा उसी तरीके से लेकिन इसको CFG की तरह नहीं चलाना, ठीक है। तो दिमाग में नहीं रखना CFG, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। इसमें हम लोग को मतलब दो चीज़ें इसमें हमें ये देखनी है, लेंथ भी देखती जानी है, साथ साथ जहाँ लेंथ पूरी होती है वहाँ पे हम लोग वही फंक्शन चला देते हैं जो मैंने यहाँ चलाया था। तो ये याद रखना है, ठीक है। मतलब जो भी हम फंक्शन बनाएंगे ना रिकर्सिव फंक्शन, उसका पहला पार्ट ये होगा। जो भी हमारा ट्रांजिशन फंक्शन में बनाऊंगा ना, उसका पहला पार्ट ये होगा ही होगा, ठीक है। और ये पहली चीज़ अगर ट्रू नहीं होती तो ये रिटर्न यहाँ से नहीं होगा, वो नीचे जाएगा कोड, जो नीचे कोड लिखेंगे हम। तो ये बात भी याद रखना। अगर हमारी लेंथ खत्म हो गई तो हमें पता है ना, तो हमारी लेंथ ही खत्म हो गई तो हमें रिटर्न बाहर आ जाना चाहिए, वरना तो हमें चलना है ना, वरना तो हमें ट्रांजिशन सारी करनी है। अब हमने पहला ए के लिए जो है ये ए हमने तीनों खोल लिया और हम चेक करेंगे सबसे पहले इस पे कि हमारा पहला करेक्टर ए है और हमारा पहला कनेक्शन भी ए है और ए पे कहाँ जाना है, ज़ीरो पे जाना है। तो सही है, हम ये खोल देते हैं। क्या हुआ कि हम लोग ने ये खोल दिया, हम ज़ीरो पे ही हैं और पहला ए हमारा हो गया। तो बात वही आ गई हमारे पास ये भी खुलेगा, A0 A1 और B0, हम ज़ीरो पे ही हैं। अब दूसरा ए है, इधर से ही चलना है, हमें पहले ही मिल गया, तो फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम इसको क्या करते हैं, अच्छा रुक जाओ, पहला हमने ए यहाँ किया था, ये आ गया है ना, हाँ पहले मिल गया, हम लोग इसको खोल लेते हैं ज़ीरो, ठीक है। हमने इसको खोल लिया, लेकिन मैं अभी ये लूप ना चला नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं लूप चला रहा हूँ मैं, लूप नहीं मतलब मैं क्यों इसकी खोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि दो ए हो गए ना तो हमारी लेंथ पूरी हो गई। हमें इस कंडीशन पे चेक करना है कि हमारी लेंथ पूरी हो चुकी है और करंट स्टेट हमारी ज़ीरो है, जो कि फाइनल स्टेट नहीं है। इसका मतलब हमें दूसरे पाथ भी कवर अप करने हैं और हमारी लेंथ पूरी हो गई है। तो हमें पहला फंक्शन बोलता है हमें रिटर्न कर जाना चाहिए। तो हम एक एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, हम पीछे आएंगे इस कंडीशन के ऊपर,
हमने ये वाला ए चूज किया था, इस बार हम ये वाला ए चूज करेंगे। हम इधर करेंगे तो इधर हमारे पास 1 पहले आया और 1 के ऊपर हमारे पास ये कनेक्शन खुलता है। लेकिन अभी फिर देखेंगे कि लेंथ पूरी हो गई, पहला वाला ए यहाँ पूरा हो गया, दूसरा वाला ए यहाँ पूरा हो गया और करंट स्टेट हमारी 1 है, करंट स्टेट हमारी 2 होनी चाहिए थी। तो फिर हम रिटर्न आउट कर जाएंगे। हम रिटर्न आउट करेंगे, मैंने रिटर्न आउट करा। फिर हम देखेंगे इसमें और ए फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसी कनेक्शन में 0 में, और ए है ही नहीं, खत्म हो गया, बी है। तो हम फिर रिटर्न आउट कर जाएंगे, हम वापस पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे। अब हम आ गए इधर, अब हम ये वाला ए चूज नहीं करेंगे, हम अब ये वाला ए चूज करेंगे। अब जो कि हम पीछे आ गए ना, तो और हम तो हमारा ये वाला ए जो है, ये वाला ए हट गया। अब हम ये वाला ए चूज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये पहला ए काउंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पीछे आ गए। जब पीछे आ गए हम लोग, तो फिर हमारा ऑब्वियसली बात है, हम वर्ड से भी पीछे जाएंगे। मतलब हम लोग जब, अगर हम लोग बैक ट्रैक कर भी रहे हैं, हम पीछे रिटर्न भी कर रहे हैं, तो हम लोग को इंडेक्स भी पीछे करना, मतलब इंडेक्स भी एक तरह से हमें माइनस कर देना है, किसी तरीके से कम कर देना है। अब हमने ये वाला चूज किया, तो इसके ऊपर हमारे पास खुलता है A2, और है ही नहीं। तो पहला ए तो हमारा इससे हो गया है, दूसरा हमारा इस पे करना है, दूसरा ए हमारा होगा 2 आ गया। हम उसको खोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे दोनों, हमारी लेंथ पूरी हो गई है और हम अब चेक कर रहे हैं कि हमारी करंट स्टेट मैच हुई है। मैच हो गई, 2 फाइनल थी। तो हमने बोला चेक ट्रू, रिटर्न आउट। ग्लोबल वेरिएबल हमने ट्रू कर दिया। अब चाहे फंक्शन जितनी बार कॉल हो, एंड दी एंड अगर वो बाहर आ जाएगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल ट्रू हो चुका है। हम एंड में चेक कर लेंगे क्या हमारा ग्लोबल वेरिएबल ट्रू है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही हो गया था, मतलब पास हो गया। अभी मैं दूसरा भी करता हूँ, दूसरा करूँगा तो शायद और अच्छा समझ में आ जाए। दूसरा मैं करूँगा बी ए ए। सबसे पहले हम 0 पे खड़े हैं, लेंथ चेक करते हैं हम लोग, लेंथ पूरी नहीं हुई है, ठीक है। हम आगे आते हैं, हमने अपने सारे 0 वाले कनेक्शन खोल दिए, A0 A1 B0। सबसे पहला B है तो हमें B चेक करना है, B इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, तो हम आ गए इधर। वो दो नहीं है, ठीक है। B0 पे हम लोग कहाँ रहे, 0 पे ही रहे, ठीक है, हम 0 पे ही रहे। हमारी एक लेंथ पूरी हो गई। अब हमें A ढूंढना है, लेकिन हम पहले देखेंगे लेंथ हमारी पूरी तो नहीं हुई, नहीं, हमारे 2 अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे क्या है, ये मैंने खोला A0 A1 B0। हमारा करेक्टर कौन सा है, ये वाला करेक्टर A। हम फाइंड करेंगे, मिल गया हमें, पहला ही मिल गया। हम इसको खोल लेंगे, 0 A0 A1 B0। अब हमें दूसरा ए खोलना है, हमें क्योंकि लेंथ पूरी थी तब खोला है, इसी वजह से खोला है। दूसरा हमने किया, हमने मिला हो पहले में ही मिल गया हमें। हम लोग ने जैसे ही खोला, हमारी लेंथ पूरी हो चुकी है। हमने देखा हम 0 पे खड़े हैं, हमें 2 पे होना चाहिए था। हम पीछे जाएंगे, हम पीछे गए, इधर इधर गए हम लोग पीछे, क्योंकि हमने ये वाला चूज कर लिया था ना। ओ सॉरी, हम इधर आए थे, इधर हम पीछे गए थे, इधर आएंगे, हाँ। अब हम ये वाला ए नहीं चूज करेंगे, दूसरा ए चूज करेंगे, आखिरी वाले ए के लिए हम दूसरा चूज करेंगे। 1 आया, A0। नहीं, खोलने से पहले ही, क्योंकि लेंथ पूरी हो चुकी है, हम चेक कर रहे हैं कि 1 हमारा करंट स्टेट है कि नहीं, नहीं है। तो हम बैक ट्रैक करेंगे और आगे वाला ए ढूंढेंगे, हमें नहीं मिला ए। तो अब चूंकि ये खत्म हो चुका है पहले वाले में, हम एक और बार बैक ट्रैक कर लेंगे। एक और बार बैक ट्रैक करने पे हम वापस इधर आ जाएंगे। इधर आ गए हम लोग, इधर से हम देखेंगे ये वाला ए। अब ये वाला चूज करेंगे जिसमें हमारे पास ए, इसमें हमारे पास ये 1 आया। अच्छा, हमने जब बैक ट्रैक 2 बार कर लिया तो हम इस वाले ए पे आ गए। ये वाला ए ये सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट हो गया, लेंथ अभी रहती है आगे वाली, ठीक है। 1 को खोलते हैं, A2, और 2 से हमारा 2 किया, हमारी लेंथ पूरी हो गई, 2 ए हो गए, 2 ए हमारे हो गए, लेंथ हमारी पूरी हो गई। और हमें क्या मिल रहा है इधर, अपना
हाँ, करंट स्टेट हमें 2 मिली है फाइनल, तो हम लोग ने बूलियन वेरिएबल को ट्रू कर दिया और हमारा हो गया ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसको एक और इसका करके देख लेते हैं। अच्छा, फेल फॉल्स सिचुएशन का मैं इसलिए नहीं कर रहा। फॉल्स सिचुएशन का अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो सारे पाथ कवर करके देखता है असल में। फॉल्स सिचुएशन में सारे पाथ कवर करके देखता है, तो वो इतना बड़ा बनेगा, मुझे इतनी बार बैक ट्रैक करना पड़ेगा और वो इन दी एंड में पहुंचूंगा तो मैं एक ऐसी सिचुएशन भी पहुंचूंगा जो फॉल्स होगी। तो सिर्फ ट्रू को ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं करता हूँ ए बी। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना डबल ए रखा था ना, मैंने एंड में कुछ नहीं रखे थे। एंड में भी रखता तो वो हो जाता, हाँ 2 पे आ गया ना, वो हो जाता वो। अच्छा, मैंने आसान मतलब उसका केस दिया था। हम आसान केसेस पे ही रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अब इसका देख रहा हूँ जिसमें डबल ए या डबल बी से एंड होना चाहिए, तो डबल बी से एंड कर देते हैं। सही है, डबल बी से हम एंड कर देते हैं। और ट्रिपल बी ले लेते हैं, ट्रिपल बी ले लेंगे। सही है, चलो ट्रिपल बी ले लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ खड़े हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका। तो करंट स्टेट हमारी 0 है, लेंथ हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमें सबसे पहले ए ढूंढना है। 0 में हम सारे कनेक्शन खोलेंगे, A0, A1, B0, B3। फिर हम लोग ए हमारा पहला सिलेक्ट हो गया, हम इसको खोलते हैं 0, चेक करेंगे हमारी लेंथ पूरी तो नहीं हुई। तो फिर हम लोग इसको भी खोल देंगे। पहला वाला ये लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है। हमारे पास वही A0, A1, B0, B3। ठीक है, पहला वाला खोल रहा हूँ मैं, हम 0 पे ही हैं इसलिए। तो हमारा बी चेक करना है, तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मिल गया। ठीक है, तो ये बी इधर मिल गया, 0 पे ही मिला है। करंट स्टेट मतलब हमारी 0 ही है। चेक करेंगे हमारी लेंथ पूरी तो नहीं, अभी भी 2 रहते हैं। खोल देंगे इसको, A0, A1, B0, B3। क्या हुआ हमारे पास, ये बी हो गया था हमारे पास। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ए सेलेक्ट किया, ए के बाद बी सेलेक्ट किया, हाँ सही है, सही। अब हमें ये वाला थर्ड भी ढूंढना है। अच्छा, ये 0 है, सॉरी। तो थर्ड भी हमें कैसे मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं, इधर मिल जाएगा, तो इधर भी हम खोल देंगे वही A0, A1, B0, B3। सही है। और हमें आखिरी वाला बी भी इधर ही खोलना होगा, इसी में ही A0, A1, B0, B3। ठीक है, आखिरी वाला हमने इधर खोलना होगा। अच्छा, खोलने से पहले मैंने बताया था, अगर हम जैसे हमने खोला 0 पे खोला, तो हमें पता चला कि पूरी हो गई थी। ये मैं यहाँ करना भूल गया, हमें पूरी हो गई थी लेंथ। और हमें करंट स्टेट 0 है, हमारी 2 या 4 होनी चाहिए थी, 2 या 4। तो हम पीछे आ जाते हैं एक स्टेप, और ये वाले बी को खोल के देख लेते हैं, B3 को। B3 को जब खोलेंगे तो हमारे पास 3 सिलेक्ट होगा, और 3 में हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, B4 है हमारे पास। लेकिन 3 खोलने से पहले ही हमारी लेंथ पूरी हो चुकी है। कैसे, देखो ना, 1, 2, 3, 3 भी हो चुके हैं, ये रही 3, 3 भी हो चुके हैं हमारे। तो फिर हम खोलें क्यों, हम 3 को ही चेक करेंगे फाइनल स्टेट में है कि नहीं, और 3 नहीं है, 3 नहीं है तो हम बैक ट्रैक करेंगे। सही है, 3 नहीं है तो हम बैक ट्रैक करेंगे। हमने बैक ट्रैक किया, कंट्रोल जेड की नहीं हो रहा, हो गया। बैक ट्रैक किया तो आगे भी नहीं है, तो हम और पीछे जाएंगे। जब और पीछे जाएंगे तो एक भी कम हो गया, ये वाला कम हो गया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 भी हुए हुए, तो हम ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये किया था। अब हम ये वाला कर लेंगे। जब हमें बैक ट्रैक किया ना, सॉरी, एक दूसरा बी, मतलब ये जो ये है ना, ये वाला बी, ये अब इससे पास होगा, इस B3 से। हम इससे कर रहे थे, अब इससे करेंगे, तो इससे जो हमने किया तो पहले 3 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आखिरी वाला करना है, तो 3 पे हमारे क्या था, 0, 1, 2, 3, B4।
बी 4 और आखिरी बी हमारा ये वाला ही सिलेक्ट होगा क्योंकि और कोई बी है ही, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 4 सिलेक्ट हुआ, हम 4 को खोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि करंट हमारी लेंथ पूरी हो गई है और हम चेक करेंगे 4 हमारा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो बूलियन को ट्रू कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज देखेंगे कि हमारा करंट स्टेट का बहुत काम आ रहा है, और जैसे हम करंट पे आते हैं, कोई भी करंट सेलेक्ट करते हैं इनके रिस्पेक्ट से, तो हम फौरन से चेक करते हैं कि क्या हमारी लाइन पूरी तो नहीं हो गई, जो मैंने कोड का पहला हिस्सा लिखा था। इसका मतलब जैसे ही हमारा न्यू करंट सेलेक्ट होता है ना, वैसे ही फंक्शन वापस रिकॉल होता है, ताकि हम लोग फंक्शन के ऊपर आ जाए और हम लोग चेक कर लें कि हमारी लाइन पूरी तो नहीं, अगर हुई तो हम ट्रू कर लें और हम वापस रिटर्न कर दें। इसका मतलब जैसे ही हमारा करंट सेलेक्ट होता है ना, ये पोजीशन, वैसे ही हमारा फंक्शन रिकॉल होता है, दूसरी बार कॉल होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। और जब हम लोग फंक्शन कॉल हो जाता है और हम चेक करते हैं कि अगर रिटर्न नहीं हुआ, अगर फुल स्टेट नहीं हुई, हमारा लेंथ कवर नहीं हुई, अभी भी रहती है, तो हम जो जीरो इंडेक्स के ऊपर, जैसे ये पूरा एक एरे है ना, इस पे हम एक लूप चला रहे हैं। अगर गौर करो कि लूप की तरह मैंने खोला A0 A1 B0 B3, क्यों? सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं, नहीं मिलता तो हम इसमें चेक करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है ही लूप का। नहीं मिलता तो इसमें चेक करते हैं और नहीं मिलता तो इसमें चेक करते हैं, और अगर हमें बिल्कुल नहीं मिलता तो हम वापस आ जाते हैं, हम मतलब रिटर्न कर जाते हैं। तो हमें नीचे नजर आ रही है कि हमारा कोड का पहला हिस्सा तो ये है कि अगर कुछ नहीं हुआ, अगर लेंथ हमारी कवर नहीं हुई तो हम नीचे वाले पे आएंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे। लेंथ हमारी कवर नहीं हुई तो हम नीचे आ जाएंगे, अगर लेंथ कवर हुई और फाइनल स्टेट नहीं मिली तो हम रिटर्न करते हैं। लेंथ हमारी पूरी नहीं हुई है, हम नीचे आ जाएंगे, तो अब जो करंट स्टेट है उसको हम खोलेंगे। तो जो हमारा ट्रांजिशन टेबल है, उसका जो करंट है, जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो मेरे पास समझो ये पूरी चीज़ गेट होती है, या ये वाली गेट होगी या ये वाली, मतलब जो करंट हमारा इंडेक्स होगा, या ये वाली या ये वाली, ठीक है। और इसके ऊपर हम फॉर लूप चलाएंगे। और फॉर लूप हमारा यूं चलता है, ये 2 3 4। उस पर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना अपना मौजूदा वर्ड, जो हमारा वर्ड चल रहा है, जो हमारा वर्ड का इंडेक्स चल रहा होगा, वो चेक करते हैं कि क्या हमारा वो मैच करता है इस ट्रांजिशन टेबल जो भी है। मैं इसका टी रख देता हूँ, क्या वो हमारा इस टी के करंट वाले के अंदर, इंडेक्स के अंदर चलता है। ये रेंज में लेना पड़ेगा मुझे, ऐसे रेंज में, लेंथ में, ये चीज। क्योंकि क्या हो रहा है, लूप इस पे चल रहा है और मैं चेक कर रहा हूँ ये चीज इसकी इक्वल है। वर्ड मेरा जो अपना ए चल रहा था, मेरा इस वाले ए से इक्वल है या इस वाले ए से इक्वल है, मतलब बी है तो मतलब इससे फॉल्स हो जाएगा, इससे फॉल्स होगा, इससे ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू होगा, जैसे ही ट्रू हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, हम अपनी करंट स्टेट न्यू कर रहे थे। तो करंट स्टेट हमारी जैसे बी कॉमा 0 है, तो हम लोग का ऐसा है कि ये चीज़ अगर हम करते हैं इक्वल टू ये 1 लिख दूँ मैं, तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, ये चीज़ गेट हो रही है इस पूरे एरे में से, ये वाले पोर्शन का पहला पार्ट, ये वाला 0 गेट होके करंट में सेव करा रहा हूँ, और दूसरा फंक्शन खोल रहा हूँ। यही फंक्शन जो जिसका नाम, पूरा फंक्शन का नाम ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन खोल रहा हूँ और उसके अंदर मैं करंट पास कर देता हूँ। हो सकता है वर्ड भी हो तो मैं वर्ड भी पास कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई इंडेक्स पास कर रहा हूँ जो मेरा करंट इंडेक्स चल रहा था, ताकि आगे वो इंडेक्स प्लस हो रहा हो। इंडेक्स +1 करके पास करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वर्ड जो है ना, वो आगे वाला मुझे कॉल करे, आगे जो फंक्शन किया है ना, तो वो आगे वाला इंडेक्स मुझे करना है, ये काम था। और जब मैं अंदर अंदर क्या होता है, अंदर अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये बाहर भी आता है लूप से, ठीक है भाई, लूप से बाहर भी आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा चेक वेरिएबल अगर ट्रू है, तो तुम ऐसा करो यार, रिटर्न कर दो। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर मेरा अंदर
अंदर ट्रांजिशन जितनी भी हुई कहीं ना कहीं ट्रू पड़ गया तो वो रिटर्न आउट करेगा जब मैं इधर आऊँगा। तो इधर मैं चेक कर लेता हूँ, ट्रू है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। वरना क्या करो, वरना मजीद आगे वाले चेक करो, यार तुम आगे वाले पाथ चेक करेगा ये फॉर लूप, और उसको अगर कोई भी पाथ नहीं मिलेगा तो हाँ फिर तुम बाहर आ जाओ। क्योंकि यही हो रहा था हमारे पास, हमने ए जैसे हम इधर आए थे, इस पे हमें ए नहीं मिला था तो हम बाहर आ गए थे, हम पीछे चले गए थे एक स्टेप। अब दूसरी बात है कि हम जब पीछे जा रहे थे तो हम इंडेक्स भी पीछे कर रहे थे। इंडेक्स पीछे करने की जरूरत इससे नहीं पड़ेगी क्योंकि फंक्शन के अंदर मैंने इंडेक्स +1 करके डाला था। जब वो बाहर आएगा तो इंडेक्स हमारा जैसे यहाँ 5 है, अंदर वाले फंक्शन में 6 गया था, जब बाहर आएगा तो बाहर वाले फंक्शन मतलब में 5 होगा ना। एक फंक्शन के अंदर इंडेक्स 5 था, तुम लोग ने नया फंक्शन कॉल किया और उसमें 6 डाल दिया, 5+1, उसके अंदर 6 है, लेकिन तुम जब लोग वहां से बाहर आओगे ना तो मौजूदा फंक्शन जैसे हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया था उसके अंदर तो वापस 5 ही होगा ना इंडेक्स। ये है क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी का हिस्सा है हमारा। मैं अगर तुम लोग को बताता हूँ ये इस तरीके से हूँ। हाँ, हमारा फंक्शन 1 जब कॉल हुआ उसमें इंडेक्स हमारा था 0। इसी फंक्शन के अंदर मैंने दूसरा फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने इंडेक्स +1 डाल दिया, जिससे हुआ क्या कि उस फंक्शन के अंदर तो मेरे पास 1 गया क्योंकि पहला हमारा इंडेक्स 0 था, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ से रिटर्न आउट हो गए, तुम जब वापस आ गए तो इंडेक्स तो यहाँ 0 था। इंडेक्स क्यों, इंडेक्स ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल हम लोग ने इस वेरिएबल को रखा हुआ है। ग्लोबल हमने इस वेरिएबल, और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर है। पाइथन के अंदर हमारे पास है ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लास की प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने लिखा है सेल्फ डॉट चेक। हम क्लास की प्रॉपर्टी ऐसी रख देंगे और एक ही फंक्शन होगा जो साइड ट्रांजिशन करके आएगा। और ये जो मैंने बनाया है ना, तकरीबन यही है, तकरीबन यही हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। ये पूरा काम कर देगा तकरीबन। इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें चेंज होंगी, जो भी मैंने कोड बना के रखा हुआ है पीछे वो देखने की। ठीक है, पहली वीडियो थी बेसिक के ट्री के ऊपर थी, मैं इसका ट्री बना रहा था किस तरीके से चेक हो रहे थे, उसके हिसाब से मैंने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, यहाँ मैं एंड फिर से मैं इसको तवज्जो दे देता हूँ कि हम सबसे पहले ही चेक कर लेते हैं अगर हमारी करंट लेंथ पूरी, अगर हमारा लेंथ पूरी हुई है तो मैंने चेक कर लिया, अगर लेंथ हमारी पूरी है तो करंट स्टेट में हम है कि नहीं है, नहीं है तो हम बाहर आ जाते हैं, नहीं है तो हम बाहर आ जाते हैं, पूरे लूप से बाहर आ जाते हैं। कोई न्यू फंक्शन कॉल नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर हम लोग ने कॉल कर लिया, हमने इस पे आ गए। अब हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ चुका है इधर, और फिर हम लोग ने बोला दूसरा फंक्शन आ गया है तो उस पर हम फिर वापस चेक करते हैं लेंथ, नहीं होती तो हम नीचे आते हैं, वही हम फॉर लूप खोलते हैं। फॉर लूप तो हमने इधर भी खोला था, अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता हम बाहर आ जाते हैं, वही है ना फॉर लूप। पूरा हमारा एग्जॉस्ट हो गया तो हम बाहर आ गए, रिटर्न कर दिया, हमें अंदर कोई हमारा मैच नहीं किया। दूसरी बात, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ इक्वल इक्वल टू, डबल इक्वल डालना था, मैंने गलती कर दी, बहुत बहुत इफ लिखा हुआ है तो याद रखना है, कंडीशन थी, ठीक है। डबल इक्वल डालना था, गलती कर दी, ठीक है। चेक कर रहा था ना ये करंट, हमारा करंट इंडेक्स की वैल्यू, जैसे ए ये वाली वैल्यू चेक कर रहा था कि इसके अंदर इससे 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 और इससे ऐसे चेक कर रहा था वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 डालना चाहिए था, अब सही है, अब सही है ये, इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा, इससे चेक करेगा, अगर हो गया तो फिर वो वाली स्टेट उठा लेगा, ये वाली स्टेट, तो ये मैंने स्टेट उठा ली और वो करंट में डाल के ट्रांजिशन फंक्शन में डाल देगा। हाँ, और चूंकि हम वापस आते हैं तो मैं करंट को यहाँ, सही है, हाँ ठीक है, करंट को मैंने बदल दिया है। अच्छा, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, जैसे ये कॉन्सेप्ट मैं कर तो रहा हूँ सही तो है, लेकिन ये मैं डायरेक्ट पास करा दूँ तो अच्छा है, ये डायरेक्ट इसके अंदर ले दूँ तो अच्छा है, करंट इसके अंदर अपना करंट रहे। हाँ, ये मुझे नहीं कराना चाहिए, मुझे डायरेक्ट पास करा देना चाहिए अंदर, क्योंकि जब मैं बैक ट्रैक करता हूँ ना, जब मैं पीछे आता हूँ तो मेरी करंट स्टेट पुरानी वाली होती है, तो मैं इधर पुरानी वाली करूँगा कैसे। हाँ, तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ये लाइन ऐसा होना चाहिए। हमारे पास जो ये मैंने सिलेक्ट करना है ये चीज़, ये वाली लाइन का कोई वो नहीं है, तुक नहीं है, यूँ, ये यूँ होना चाहिए हमारे पास, ऐसे।
ये होना चाहिए। अब सही है, अब ये हो जाएगा। हम करंट अंदर डाल दें और दूसरा फंक्शन उसके ऊपर चलता है, जो भी हमारा सिलेक्ट हुआ होगा। जैसे 1 है तो ये वाला इस पे चल रहा होगा, 0 0 है तो इसी पे चल रहा होगा, 3 है तो इस पे चल रहा होगा, फिर इस पर आएगा, जैसे 2 है तो 2 पे चल रहा होगा, इस पे आएगा 4 है तो फिर 4 पे चल रहा होगा, इसका आगे वाला फंक्शन। ये है हमारे पास। ठीक है।